पिज्जा बेस बना रहे हैं और उसके लिए क्या सामग्री लगती है और कैसे बनाते हैं। तो चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम मैदा। इसे अच्छी तरह से हमने छान लिया है। इसके साथ लिया है हमने आइसिंग शुगर, दही, यीस्ट, नमक और ये वार्म वाटर, इतना कि जितना हमें इसे हाथ लगा सके। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बड़ा बाउल लिया है तो इसमें हम जो मैदा है उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा रखेंगे हमें ऊपर से लगाने के लिए, इतना हम रख रहे हैं तो इसे हम साइड पे रखते हैं। इसके साथ हम डाल रहे हैं आइसिंग शुगर, नमक, यीस्ट, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है तो अब इसमें हम दही डाल देते हैं। दही को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इस दही को भी हमने अच्छी तरह से मिला लिया है तो अभी हमने जो वार्म वाटर किया है वो थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे सॉफ्ट डो बनाएंगे इस तरह से। इसमें हमने पूरा 1 कप पानी डाला है और ऊपर से मैं आधा कप ले रही हूँ तो वो भी इसे मैं डालूंगी और उसके बाद मैं वापस उसे गूंथूंगी। इसमें मैंने 1.5 कप जितना पानी डाला है। आटा बहुत स्टिकी है तो हम आपको तेल लगाते हैं। इस तरह से मैंने तेल लगा लिया है और इसे इस तरह से मैं कर रही हूँ ताकि वो अच्छी तरह से हो जाए हमारा और हाथ में चिपके भी नहीं। इस तरह से मैं तेल लगा के इसे बना रही हूँ। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं थोड़ा और वापस इसे गूंथते हैं। अभी बिल्कुल चिपक नहीं रहे, आप देख सकते हो। इस तरह से हमें इसे बनाना है। अब इस तरह से हमने आटा गूंथ लिया है। अभी इसे हम बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी हमने जो आटा गूंथा था ये बढ़िया सा हो गया है तो मैंने इस तरह से बड़ी वाली कढ़ाई ली है और इसे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ इसमें ताकि जो इसे फूलने में आसानी हो। इस तरह से कढ़ाई को मैंने ऑयल लगा दिया है और ये हमने जो बेस बनाया है मैदा का वो रख दिया है। अभी इसे हम 1 घंटे के लिए ढक के छोड़ देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से हमारा फूल जाए इस तरह से। अभी इसे होने देते हैं। 1 घंटे के बाद हम इसे वापस चेक करेंगे। 1.5 आवर्स हो गए हैं। मैंने इसमें कॉटन का रुमाल भी ढक दिया था। अच्छी तरह से हमारा बेक हो गया। यहाँ पे जहाँ से हमारी स्टीम निकलती है तो उसी पे मैंने ये टेप लगा दी थी तो इस तरह से पूरा टाइट हो गया है। अभी हम खोलते हैं। वाह मस्त, कितना बढ़िया सा हो गया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये फूल गया इसलिए मैंने ये बर्तन जो था वो बड़ा लिया था। अभी इसे हम इकट्ठा कर देते हैं। कितना बढ़िया सा हुआ है। इसके हमें गोले बनाने हैं। आपको जैसे भी पिज़्ज़ा बनाना है, छोटा बड़ा मिनी पिज़्ज़ा वैसे जैसे भी बनाना है वैसे आप गोले बना सकते हो। अभी इस तरह से मैंने कर दिया है तो मैं थोड़ा मैदा का हाथ लगा के फिर एक गोला ले लेती हूँ।
आपको जैसे ही बनाना है उस तरह से आप बना सकते हो। और इसे इस तरह से कर लेते हैं। ये अभी चिपक रहा है तो इसमें थोड़ा हम मैदा का हाथ और लगा देंगे और इसे बनाएंगे, गोल राउंड जैसा बनाएंगे। इस तरह से मैं गोला बना दी हूँ। अभी इसे हम बेल लेते हैं और ये जो है इसे हम साइड पे रखते हैं। चकले पे हम मैदा छिड़क देते हैं और इसे गोल गोल बना देते हैं इस तरह से, ताकि वो अच्छी तरह से हमारा गोल गोल बन जाए। आप हाथ से भी कर सकते हो और बेलन से भी कर सकते हो। अभी इस पे हम मैदा छिड़क देते हैं और इसे बेल देते हैं। पहले तो मैं जितना चाहे उतना हाथों से कर लेती हूँ, उसके बाद बेलन से करूँगी इस तरह से। बिल्कुल हल्के हाथ से मैं बेलूँगी इसे ज़्यादा मोटा नहीं और ज़्यादा पतला नहीं, इस तरह से रखना है। इस तरह से बेल लिया है तो फोक की सहायता से इसे हम होल कर देंगे इस तरह से। पास पास में ही हम होल करेंगे। इस तरह से हमने होल कर दिया है। अभी मैं ओवन में कर रही हूँ, तो जो ये ओवन के अंदर का जो ट्रे है इसे मैंने ग्रीस कर लिया है, तो इस पे हम अभी रख देते हैं। इस तरह से हम रख देते हैं। ऐसे दूसरे भी बना लेते हैं। इस तरह से मैंने 2 बना दिए हैं, तो इसके रेस्ट करने के लिए मैं कॉटन के कपड़े से इसे पूरा ढक दूँगी और इसे वापस 1 घंटे के लिए इस तरह से छोड़ दूँगी, ताकि वो अच्छी तरह से हमारा सेट हो जाए। इस तरह से बड़ा डो लेके आप बड़े वाला भी मोटा पिज़्ज़ा बना सकते हो। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ इस तरह से। इसमें हम पहले मैदा छिड़क देंगे और इसे इस तरह से रखते हैं और हाथ से, मैं इसे हाथ से करती हूँ। आप हाथ से भी कर सकते हो। इसे धीरे धीरे करके हाथ से फैलाना है इस तरह से। ये भी अच्छी तरह से बढ़िया सा बनता है। सब जगह से आप फैलाते जाइए, बहुत बढ़िया सा बनता है ये, क्योंकि जो हमारा डो है वो एकदम सॉफ्ट होता है। तो इसी तरह से ये बढ़िया सा पिज़्ज़ा अच्छी तरह से बिना बेले भी बन जाता है। इस तरह से दबाते दबाते हुए अच्छी तरह से बना सकते हैं। नीचे थोड़ा मैदा ज़्यादा छिड़क दीजिए, मीन्स उसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से मैं पूरा हो जाने के बाद मैं आपको वापस फिर से बताती हूँ। बहुत बढ़िया सा और बड़ा सा हो गया है। इस तरह से बिना बेले भी अच्छी तरह से पिज़्ज़ा हमारा हो सकता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। सभी जगह एक जैसा प्रेशर देना है। अभी इसे वापस हम होल कर देते हैं इस तरह से, और इसे भी हम ढक के रख देते हैं। इस तरह से ये हमारा बड़ा वाला पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है। अब इसे ढक के रख देते हैं। इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा हमने ढक के रखा था। मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से ये फूल गया है
और जो मैंने ओवन रखा है वो 200 डिग्री पे मैंने रखा है। ये बड़ा वाला, ये भी कितना बढ़िया तरीके से फूल गया है। इस तरह से मैंने दूसरे भी बना लिए थे, अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो अभी हम ओवन में रखते हैं। अभी पिज़्ज़ा बेस हम ओवन में रख रहे हैं। इसे 10 मिनट के टाइम पर इसे होने देते हैं। हमारा पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल रेडी है। मैं आपको पास से बताती हूँ किस तरह से ये जालीदार है। हम बाहर से मंगाते हैं तो वो जालीदार नहीं होता है, और ये घर पे मैंने किया है तो इसे थोड़ा मैंने ब्राउन किया है। तो इसे मैं बैक साइड भी बताती हूँ कितनी बढ़िया सी लग रही है। इस तरह से जो बड़ा वाला बनाया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से है, ये कितना गजब का बना है। हमें घर में बनाया है तो मुझे ब्राउन पसंद है, इसी वजह से मैंने ब्राउन किया है। अगर आपको ब्राउन पसंद नहीं है तो आप इसका मैंने 10 मिनट के लिए रखा है तो आप 5 मिनट में रखिए और इस तरह से बनाइए। इस तरह से पिज़्ज़ा बेस बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। और इस तरह से फ्रेश पिज़्ज़ा बेस बना के आप पिज़्ज़ा घर पे कभी भी खा सकते हो। इसी तरह से बनाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।